Hello and welcome back to your own YouTube channel, H for Hindi 1 to 1. ट्रांसलेशन एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट 5 बहुत ही बेसिक स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन इनको ट्रांसलेट करते हुए लोग अक्सर करते हैं मिस्टेक्स। क्या होती है वो मिस्टेक्स और उनके करेक्ट वर्जन क्या होने चाहिए, भाई वो सीखेंगे। आपके लिए भी एक टास्क रहेगा, लेकिन सबके पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट, ये चारों चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं। आपके लिए तो फ्री हैं, लेकिन हम जैसे नए क्रिएटर्स को करती हैं काफ़ी इनकरेज, तो वो ज़रूर कर दीजिएगा। आइए करते हैं शुरुआत। मुझे पहले से ही पता था कि यह योजना सफल नहीं होगी। मुझे पता था, आई न्यू, यह योजना सफल नहीं होगी। कि तो आई न्यू दैट दिस प्लान, और सफल नहीं होगी, विल नॉट सक्सीड। सिंपल। आई न्यू दैट दिस प्लान, अच्छा पहले से ही पता था, तो मुझे पहले से ही पता था। आई ऑलरेडी न्यू दैट दिस प्लान विल नॉट सक्सीड। सिंपल है ना। वेल, ये सही नहीं है, ग्रामेटिकली ये इनकरेक्ट है। दो रीजन है इसके पीछे, लेकिन सबसे पहला रीजन ये, अगर आपको भी लग रहा है कि इसकी वजह से गड़बड़ है, तो बस ये बिल्कुल सही है। दैट और दिस का इस्तेमाल हम वैसे जनरली नहीं करते हैं, क्योंकि ये सुनने में बेशक ऑकवर्ड लगता है, लेकिन यहाँ पर आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, तो दैट का इस्तेमाल करना जरूरी है। और यह योजना के लिए अगर आप दिस का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट है ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं होता इसकी वजह से। हाँ, अपने पर्सनल प्रेफरेंस की बात होती है, तो मैं जैसे ऐसे केसेस में अक्सर द का इस्तेमाल कर देता हूँ, क्योंकि हम एक खास योजना की बात कर रहे हैं, और द भी कहीं ना कहीं उस एक थॉट को कम्युनिकेट करने में सक्सेसफुल होता है, तो इस वजह से मैं पर्सनली द का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दिस गलत है। सो आई ऑलरेडी न्यू दैट दिस प्लान विल नॉट सक्सीड में गड़बड़ी दैट और दिस का एक साथ होना नहीं है, बल्कि पास्ट और फ्यूचर का एक साथ होना है। तो विल के बदले वुड करिए। आई ऑलरेडी न्यू दैट दिस प्लान वुड नॉट सक्सीड। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज देखिए, ऑलरेडी जो है, ये मैं हमेशा आपसे कहता रहता हूँ कि ऑलरेडी जो है एक पास्ट का, सॉरी परफेक्ट टेंस का एडवर्ब है, तो इसके साथ आप कभी भी सिंपल को इस्तेमाल मत करिए। आई ऑलरेडी न्यू, ये सुनने में आपको कितना भी सही लग रहा हो, ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, अवॉइड कीजिए इसको। तो आई न्यू दैट दिस प्लान वुड नॉट सक्सीड, मुझे पहले से ही पता था। सो आई, या तो आप कहिए ओके, आई हैड नोन, कुछ इस तरीके से यहाँ पर। आई हैड नोन दिस प्लान वुड नॉट सक्सीड, आई हैड ऑलरेडी नोन, कुछ इस तरीके से कर दीजिए इसको, परफेक्ट टेंस के में ले आइए। आई हैड ऑलरेडी नोन दिस प्लान वुड नॉट सक्सीड। फिर आता है, मैंने पहले ही आपको आपकी गलती के बारे में बताया था। मैंने बताया था, तो आई हैड टोल्ड यू, मैंने आपको पहले ही बताया था। सो आई हैड ऑलरेडी, मैंने आपको आपकी गलती के बारे में बताया था, तो आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू। और अबाउट, I had already told you about your mistake, about your mistake, आपकी गलती के बारे में। सो मैंने आपको आपकी गलती के बारे में पहले ही बताया था। I had already told you about your mistake only. सिंपल है ना। देखिए, और इसकी गलती ढूंढना भी उतना ही सिंपल है। देख, सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर ओनली का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप, कई बार लोग सेंटेंस में अननेसेसरीली वर्ड्स को घुसेड़ देते हैं, और उसकी वजह से पूरा का पूरा सेंटेंस गलत हो जाता है। ये मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जितने कम से कम वर्ड्स में आपका सेंटेंस कन्वे हो रहा है, आपका मैसेज कन्वे हो रहा है, सॉरी, तो उतने कम रखिए वर्ड्स को। जितना ज्यादा वर्डी होगा सेंटेंस, उतनी ज्यादा चांसेस होंगे आपके मिस्टेक करने के। तो अगर मैं यहाँ से ओनली हटाता हूँ, तो ना सेंटेंस के मीनिंग पर ना मैसेजिंग पे कोई फर्क पड़ेगा। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। क्या होता है कि मैंने पहले ही बताया था, तो इसके लिए लोग क्या करेंगे, आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट योर मिस्टेक अर्लियर, मैंने पहले बताया था ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ऑलरेडी तो आपने पहले ही इस्तेमाल कर लिया, फिर इसके साथ अर्लियर का भी इस्तेमाल आप क्यों करेंगे? या तो कहिए आई टोल्ड यू अबाउट योर मिस्टेक अर्लियर, मैंने आपको पहले बताया था, या फिर ऑलरेडी, इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कीजिए। सरप्राइजिंगली
मैंने जब ये सेम स्टेटमेंट आपको कॉमन मैं वेबसाइट्स का नाम नहीं लूंगा, किसी को डिमीन करना मेरा काम नहीं है यहाँ पर, लेकिन कुछ एक वेबसाइट्स पर भी डाला जो ग्रामर एरर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, और उन्होंने बोला कि ये सही है। लेकिन आप खुद मुझे बताइए कि पहले ही जब सेंटेंस में एक ही बार इस्तेमाल हुआ है और हमारा ऑलरेडी या फिर अर्लियर दोनों एक ही थॉट को, इसी थॉट को कन्वे कर रहा है, तो मैं दोनों का इस्तेमाल क्यों करूंगा? तो आप या तो ऑलरेडी कहिए या अर्लियर, मैं ऑलरेडी हटा देता हूँ यहाँ से। आई हैड टोल्ड यू अबाउट योर मिस्टेक अर्लियर। मैंने आपको आपकी गलती के बारे में पहले बताया था। मैं आपकी हर संभव तरीके से मदद करना चाहता हूँ। मैं मदद करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू डू योर हेल्प। अच्छा, अब देखिए, आई वॉन्ट टू डू योर हेल्प। अब हर संभव तरीके से, इन एवरी पॉसिबल मैनर, ठीक है। सो आई वॉन्ट टू डू योर हेल्प इन एवरी पॉसिबल मैनर। अब देखिए, यहाँ पर आप लोगों को मिस्टेक तो पहले ही पता चल चुकी होगी, क्योंकि यहाँ जैसे मैंने एवरी पॉसिबल लिखा तो पहले ही वे लिख कर आ गया, लेकिन बॉस मिस्टेक वो नहीं है। अगर आप मैनर या वे दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल करते हैं, दोनों ही ग्रामेटिकली करेक्ट है और थॉट को क्लियरली कन्वे करते हैं। आई वॉन्ट टू डू योर हेल्प, हिंदी में मदद करना के लिए आप इंग्लिश में सीधा सीधा हेल्प करते हैं। सो आई वॉन्ट टू हेल्प और हेल्प यू इन एवरी पॉसिबल वे। सिंपल है। मैं आपकी हर संभव तरीके से मदद करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू हेल्प यू इन एवरी पॉसिबल वे। उसने मुझसे पैसे उधार मांगे लेकिन वापस नहीं दिए। तो उसने मुझसे पैसे मांगे। पैसे मांगने के लिए आप बोरो मनी कहते हैं। ही बोरोड। अच्छा, वापस नहीं दिए तो आपको क्लियरली पता है ना कि पैसे ले चुका था। तो सिर्फ मांगने की बात नहीं है। ही बोरोड मनी फ्रॉम मी, ठीक है। ही बोरोड मनी फ्रॉम मी, लेकिन वापस नहीं दिए। बट डिडंट रिटर्न, वापस नहीं दिए। डिडंट रिटर्न बैक। ही बोरोड मनी फ्रॉम मी बट डिडंट रिटर्न बैक। तो ये आपको सही लग रहा होगा। देखिए, पैसे उधार मांगने के लिए बोरो मनी का इस्तेमाल आप बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। आप इसके बदले चाहें तो आस्क्ड फॉर अ लोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों का ही मतलब होता है पैसे मांगना। सो ही आस्क्ड फॉर अ लोन फ्रॉम मी, या फिर ही बोरोड मनी फ्रॉम मी बट डिड नॉट रिटर्न बैक की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। वापस लौटाना, इंग्लिश में इसका अलग से दो अलग अलग वर्ड नहीं होते। वापस लौटाने का मतलब ही होता है रिटर्न। सो ही आस्क्ड फॉर अ लोन फ्रॉम मी बट डिड नॉट रिटर्न, और he borrowed money from me but did not return। हम अगले सप्ताह अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। हम शिफ्ट हो रहे हैं। We are shifting अपने नए घर में to our new house अगले सप्ताह, next week। सिंपल है। We are shifting to our new house next week। आप चाहें तो अपने नए घर में का इस्तेमाल हो रहा है, तो आप शिफ्टिंग टू के बदले शिफ्टिंग इन का इस्तेमाल कर दीजिए। सब करेक्ट। देखिए, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज यही है, ये जो शिफ्ट वर्ड है। नए घर में जाने के लिए हम इतना कॉमनली इसको हिंदी में बात करते हुए भी कहते हैं कि आप शिफ्ट हो गए, क्या आप नए शहर में शिफ्ट हो गए, क्या आप वहां चले गए। उसके लिए आप अक्सर शिफ्ट का इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन शिफ्ट का मतलब होता है थोड़ा सा अपनी जगह से खिसकना। जैसे मान लीजिए आप किसी ट्रेन में बैठे हैं और कोई नया पैसेंजर आ गया और उसको बैठने में दिक्कत हो रही है, तो वो कहेगा ना, शिफ्ट अ लिटिल बिट। तो वहां पर जो आप थोड़ा सा खिसकते हैं, उसके लिए शिफ्ट का इस्तेमाल सही है। लेकिन पूरा का पूरा घर शिफ्ट करने के लिए आप मूव का इस्तेमाल करते हैं। तो और वैसे भी जब आप कहते हैं वी आर शिफ्टिंग, तो ऐसा लगता है कि हम किसी चीज को शिफ्ट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर वी आर मूविंग, और मूविंग के साथ आप इनटू का इस्तेमाल करते हैं, खासतौर पे घर के लिए। सो वी आर मूविंग इनटू आवर न्यू हाउस नेक्स्ट वीक। हम अपने नए घर में। अच्छा, ये वैसे आप लोगों के लिए टास्क था, मैंने ही ट्रांसलेट कर दिया। चलिए, कोई बात नहीं। सो हमारा फाइनल स्टेटमेंट बना, वी आर मूविंग इनटू आवर न्यू हाउस नेक्स्ट वीक।
तो ऐसा करता हूँ, मैं आपके लिए एक अलग से टास्क दे देता हूँ अब। एक सेंटेंस मैं लिखता हूँ, उसका ट्रांसलेशन भी मैं लिख दूँगा जो गलत वाला होगा, लेकिन उसका जो करेक्ट वर्ज़न है, वो आपको लिखना होगा। सिंपल है ना? तो जो सबसे पहली चीज़ मैं कर रहा हूँ, मैंने उससे पूछा कि क्या वह मुझे मदद कर सकता है? मैंने उससे पूछा, आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, आई आई आस्क्ड हिम कि दैट क्या वह मुझे मदद कर सकता है? सकने वाला सेंस आ रहा है। सो कैन ही हेल्प मी? आई आस्क्ड हिम कैन ही हेल्प मी? अब इसका करेक्ट वर्जन क्या होगा वो डाले कमेंट सेक्शन में। मैं बता दूं यहाँ पे शुरुआत पॉजिटिव से हुआ है, तो मिडवे ये इंटरोगेटिव फॉर्म में नहीं जाएगा। यहाँ पर आपको इफ का इस्तेमाल करके सेंटेंस को करना है करेक्ट। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। तो इसका करेक्ट वर्जन ढूंढिए, इसका करेक्ट वर्जन बनाइए और डालिए कमेंट बॉक्स में। और अगर इतनी मेहनत करने का दिल ना कर रहा हो तो लिखिए आई वांट मोर। हम किसी और वीडियो में दोबारा से इसकी चर्चा कर लेंगे। फिलहाल जाने से पहले वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ये चारों चीजें करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करना है ऑब्वियसली। मिलते हैं जल्दी।